एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था क्योंकि वो अपनी जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था। आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, यह सांप काफी सालों से यहीं रहता है, इसे भी इस काल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान के मन में यह तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी दूध लेकर गया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप भी यहीं रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ ही, और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब से मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वहीं छोड़ दी और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन उसे हर रोज एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था। उसने अपने बेटों को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध को सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप देखो कितना कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो इतने सारे सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उसे छड़ी से वार कर दिया, मगर सांप भी सतर्क था। उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डस लिया। सांप का विष इतना जहरीला था कि देखते ही देखिए किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौटकर आया तो उसने देखा कि बेटे की मृत्यु के बारे में सुना। साथ ही साथ वह दुखी भी हुआ और क्रोधित भी, और वह क्रोधित होकर सांप के बिल के पास गया, वहां उसे मारने के लिए पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा। सांप को भी काफी चोटें आई हुई हैं। उसे देखते ही यह समझ आ गया कि जरूर उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जा गया और बाहर आया। उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास जड़ी बूटी रख दी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खांसता हुआ उठा। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु, पक्षी या जानवर पर कभी भी हमला नहीं करूंगा। मुझे क्षमा दान दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली सीख ये कि लालच करना बहुत बुरी बात है, और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पे कभी भी हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम जल्द ही नई कहानी के साथ फिर से आएंगे।